नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि फ्यूचर प्राइस होता है वो किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें इंडिकेट करता है आपको, और क्या-क्या इंटरप्रिटेशन या किस तरीके के हिसाब से उसका यूज़ किया जाता है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। ठीक है, तो हम फ्यूचर प्राइस जो चल रहा होता है निफ्टी का, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए और बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, और हो सकता है कि आपके कुछ सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आती है यहाँ पे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए। दोस्तों, चलिए चलते हैं फटाफट से आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है कि इंडेक्स फ्यूचर मतलब निफ्टी फ्यूचर हमको क्या क्या बताता है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर फ़िलहाल एक तरफ लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा निफ्टी स्पॉट, और दूसरी तरफ यहाँ पर ये वाला चार्ट जो दिख रहा है आपको निफ्टी 50 फ्यूचर्स। तो दोस्तों, पहला समाधान जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपके माइंड में होगा ऐसा, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे सोचते हैं कि अगर ये निफ्टी का फ्यूचर का जो प्राइस चल रहा है, जैसे करंट में चल रहा है 11,512, 11,512, तो दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर ये सोचते हैं कि अगर स्पॉट से ऊपर चल रहा है फ्यूचर का प्राइस तो देन इन डैट केस द मार्केट विल गो अप। दोस्तों, ये धारणा और ऐसा सोचना बहुत ही ज़्यादा गलत है। उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉर्मल रिटेल ट्रेडर ये नहीं समझ पाता कि यहाँ पर जो फ्यूचर का प्राइस है वो स्पॉट के प्राइस के ऊपर क्यों चल रहा है। पहली चीज़ हमको ये समझना ज़रूरी है, तो इसको हम जान लेते हैं कि ये जो फ्यूचर प्राइस है, ये फ्यूचर प्राइस आपका दो तरीके से रीड किया जाता है मार्केट के अंदर। स्पॉट से फ्यूचर प्राइस जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर बोला जाता है, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई निफ्टी फ्यूचर जो है आपका प्रीमियम के ऊपर चल रहा है। दूसरी चीज़ कि स्पॉट के मुकाबले फ्यूचर का प्राइस अगर कम चल रहा है तो हम यहाँ पर इसको ये बोलते हैं कि फ्यूचर का जो प्राइस है वो डिस्काउंट में चल रहा है। पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज़ कि अब क्या ये सही है कि हम स्पॉट की दिशा, जो स्पॉट है उसकी दिशा फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से लगाएं, क्योंकि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ऐसे सोचते हैं कि अगर फ्यूचर का प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है, तो स्पॉट भी उसको फॉलो करेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? वो इसीलिए क्योंकि ये जो स्पॉट होता है ये कैश सेगमेंट की एक्टिविटी को दिखाता है, और ये एक डिफरेंट सेगमेंट है जिसका नाम फ्यूचर सेगमेंट है। और एक तीसरा सेगमेंट भी होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट। तो एक कैश सेगमेंट हो गया, एक हो गया फ्यूचर सेगमेंट, और एक हो गया दोस्तों ऑप्शन सेगमेंट। तो यहाँ पर तीनों सेगमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि तीनों सेगमेंट जो होते हैं वो डिफरेंटली यूज़ किए जाते हैं बड़े प्लेयर्स के द्वारा। अगर आपने कल मॉर्निंग से, जब मंडे से मार्केट ने ओपन हुआ, तब से मार्केट में अगर आपने फ्यूचर के प्राइस को अगर क्लोज़ली वॉच किया होगा तो कल मॉर्निंग से ही फ्यूचर का प्राइस स्पॉट प्राइस के मुकाबले ऊपर चल रहा है। स्पॉट नीचे है और फ्यूचर आपका ऊपर चल रहा है कल मॉर्निंग से ही। इसका मतलब तो ये होना चाहिए था कि भाई मार्केट जो है ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं कि अगर उनको इक्विटी में सेल ऑफ करना है और वो श्योर नहीं है कि हम जब सेल ऑफ करेंगे तब हमारा जो डायरेक्शन है, जिस मार्केट में डायरेक्शन जाना चाहिए,
क्या वो सेफ़ है या नहीं, क्योंकि कल देखिए, कल क्या था, एक न्यूज़ ड्रिवन डे था। तो जब कल सेल ऑफ किया बड़े प्लेयर ने, तो वहाँ पर उन्होंने फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया। लॉन्ग मतलब फ्यूचर को बाय कर लिया। अब इस सिनारियो के अंदर क्या हुआ कि इक्विटी में सेल ऑफ कल हुआ, जिसकी वजह से कल आपको ये वाली कैंडल मिली, बड़ी कैंडल मिली, रेड कैंडल मिली। लेकिन फ्यूचर आपका पूरा दिन, मंडे के दिन पूरा दिन फ्यूचर जो है आपका स्पॉट प्राइस के ऊपर चल रहा था। तो अगर आप बेसिक क्वेश्चन, अगर आप ये देखेंगे कि भाई फ्यूचर को देख के हम ये अंदाज़ा लगा लें कि भाई इक्विटी का प्राइस यानी कि ये स्पॉट प्राइस जो है ये भी ऊपर जाएगा, तो दोस्तों ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि इक्विटी को सेल ऑफ करने के लिए फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जाएं और वहाँ पर वो बड़े प्लेयर हैजिंग कर रहे हों। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है जो कि रिटेल ट्रेडर नहीं समझ पाते, और यहाँ पर इस चीज़ को आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि आप फ्यूचर प्राइस को देखकर स्पॉट प्राइस का डायरेक्शन नहीं पता लगा सकते। मैंने आपको क्लियर कर दिया आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फ्यूचर जो है वो आपका, जो फ्यूचर का प्राइस है वो आपका केवल इंडिया में ही ट्रेड होता है। तो दोस्तों ये धारणा भी टोटली गलत है। अब कैसे, मैं आपको प्रूव करता हूँ। देखिए, ये जो फ्यूचर्स होता है वो एक डेरिवेटिव सेक्शन का पार्ट होता है। डेरिवेटिव सेक्शन के पार्ट में आपके दो सेगमेंट होते हैं, एक फ्यूचर सेगमेंट होता है और एक ऑप्शन सेगमेंट होता है दोस्तों। अब आपने देखा होगा कि SGX निफ्टी, अब SGX निफ्टी क्या है? SGX निफ्टी दोस्तों वो इसी का पार्ट है, निफ्टी फ्यूचर्स का पार्ट है, जो कि लिस्टेड हो रखा है आपका सिंगापुर एक्सचेंज के अंदर। मतलब ये कि SGX निफ्टी 24 आवर्स रनिंग रहता है, वहाँ पर ट्रेडिंग चलती रहती है फॉरेन प्लेयर्स के द्वारा, फॉरेन ट्रेडर्स के द्वारा। अब ये बीच में इसको 2 बार ब्रेक दिया जाता है 20 मिनट्स का, एक 3:30 बजे के आसपास दिया जाता है और एक रात को 2:30 बजे के आसपास दिया जाता है, ताकि यहाँ पर सेटलमेंट प्रोसेस को पूरा किया जा सके। वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन 24 आवर्स अगर हम देखें तो चलता रहता है SGX निफ्टी। और ये SGX निफ्टी के अंदर ये है क्या? SGX निफ्टी जो है निफ्टी फ्यूचर का ही तो पार्ट है, जो कि लिस्टेड है सिंगापुर के अंदर। अगर शाम को मार्केट क्लोज़ होने के बाद अगर कोई भी बैड न्यूज़ आती है तो फॉरेन इन्वेस्टर क्या करेगा? वो निफ्टी के फ्यूचर का जो पार्ट है, मतलब SGX निफ्टी माना जाता है जो सिंगापुर में लिस्टेड है, उसको वो सेल करना शुरू कर देगा और अपनी पहले से ही सेल साइड की पोजीशंस क्रिएट करना शुरू कर देगा, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि SGX निफ्टी नीचे की तरफ स्लोप करना शुरू कर देगा हमारा मार्केट क्लोज़ होने के बावजूद भी। और वहाँ पर जब नेक्स्ट डे ओपन होगा तो मार्केट गैप डाउन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से गैप डाउन और गैप अप भी होते हैं। और वहाँ पर फॉरेन प्लेयर्स को जो भी लगता है कि मार्केट क्लोज़ होने के बाद इंडियन इकोनॉमी में कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो वो SGX निफ्टी में इस फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना शुरू कर देते हैं। या फिर ऐसा होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, नेगेटिव न्यूज़ आती है आफ्टर द मार्केट क्लोज, तो देन इस डेरिवेटिव सेक्शन जो कि SGX निफ्टी में ट्रेड करता है 24 घंटे, उसको वो सेल करना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से गैप डाउन और गैप अप भी होता है। तो दोस्तों ये थी इम्पॉर्टेंट 2 बातें। अब तीसरी बात भी पकड़ लेते हैं। ये देखना पड़ेगा हमको कि अब हम फ्यूचर का प्राइस का यूज़ कैसे करें। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये स्पॉट होता है इक्विटी सेगमेंट का, फ्यूचर होता है आपका सेगमेंट डिफरेंट होता है, डेरिवेटिव सेक्शन का सेगमेंट होता है, और एक सेगमेंट होता है दोस्तों ऑप्शन चेन का। ऑप्शन चेन जो होता है वो मतलब ऑप्शन सेगमेंट के अंदर आता है। यहाँ पर आपको ये एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इन तीनों का जो कोरिलेशन है
किसका? इक्विटी का, फ्यूचर का और ऑप्शंस का। ये कोरिलेशन आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ऑलरेडी मैं जो है ऑप्शंस का और फ्यूचर्स का सेगमेंट, दोनों सेगमेंट का कोरिलेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर, जो पुरानी मैंने बनाई थी कुछ दिन पहले। उस वीडियो का जो लिंक है ऊपर आई बटन के ऊपर मिलेगा, वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा। मैंने फ्यूचर्स का और ऑप्शंस का कोरिलेशन बताया हुआ है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि तीनों सेगमेंट का कोरिलेशन किस तरीके का रहता है। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इक्विटी, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ्यूचर्स और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऑप्शंस। तो दोस्तों अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम कंक्लूजन, यानी कि मार्केट कैसा रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। देखो, अगर किसी बड़े प्लेयर को इक्विटी में सेल ऑफ करना है, जैसे कि उसने कल किया था, तो अब इक्विटी के अंदर सेल ऑफ चल रहा है और वो श्योर नहीं है, मतलब वो ये श्योर नहीं है कि हमारे इक्विटी को सेल ऑफ करते समय मार्केट नीचे ही रहेगा, क्योंकि कभी भी कोई भी न्यूज़ आ जाती है और कभी भी इक्विटी को सेल ऑफ करते समय अगर बड़ा प्लेयर श्योर नहीं होता तो इन डैट केस फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर सेल साइड की सेल किया इक्विटी के अंदर, फ्यूचर को लॉन्ग कर दिया और ऑप्शंस को भी वहाँ पर शॉर्ट कर दिया, जैसा कि कल हुआ था मंडे को। कंक्लूज़न क्या था कि मार्केट गिरा था नीचे, मार्केट नीचे गिर गया था। इस केस में अपने को पता लग जाएगा कि भाई लॉन्ग साइड, यानी कि ये एक प्योरली हैज पोजीशंस है, तो फ्यूचर को यूज़ किया गया एज ए हैज, जैसे कि कल हुआ था। दूसरा सिनारियो ये हो गया, पहला सिनारियो, पहला कोरिलेशन, कि अगर इक्विटी के अंदर किसी को बाय करना है बड़े प्लेयर को, तो वो क्या करेगा? अगर वो श्योर नहीं है कि मार्केट में अगर मैं बाय कर रहा हूँ और मार्केट सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, बड़ा प्लेयर, क्योंकि वो वहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता। और इक्विटी के अंदर अगर वो श्योर नहीं है कि मेरे बाय करते समय या फिर बाय करने के बाद मार्केट जो है ऊपर ही सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो इन डैट केस फ्यूचर को वो शॉर्ट कर देगा, सेल पोजीशन बनाएगा। तो यहाँ पर ये भी इसका हैज पोजीशंस हो गया और वो ऑप्शंस के अंदर लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाएगा नेट बेसिस के ऊपर, और मार्केट जो है उस केस में ऊपर चली जाएगी। तीसरा सिनारियो दोस्तों, थर्ड कोरिलेशन, इक्विटी के अंदर किसी बड़े प्लेयर ने बाई किया और फ्यूचर को भी बाय करके लॉन्ग कर दिया, ऑप्शंस के अंदर उसने सेल कर दिया, तो दोस्तों यहाँ पर ये वाली पोजीशंस जो हैं हैज पोजीशंस हो गई। और दोनों सेगमेंट जो हैं, इक्विटी सेगमेंट और फ्यूचर सेगमेंट अगर बुलिश हैं, तो वहाँ पर मार्केट ऊपर ही जाएगी, मार्केट नीचे नहीं गिर सकती। चौथा सिनारियो, कि अगर इक्विटी के अंदर भी सेल ऑफ हो रहा है, फ्यूचर के अंदर भी सेल ऑफ हो रहा है और ऑप्शंस के अंदर भी सेल ऑफ हो रहा है, दोस्तों यहाँ पर मार्केट को नीचे गिरने से कोई भी नहीं रोक सकता। पांचवा सिनारियो, मैं बोला था पहले ही कि सिनारियो बहुत सारे बन सकते हैं। अगर इक्विटी को भी बुलिश मतलब बाय किया गया, फ्यूचर को भी बाय किया गया और ऑप्शंस को भी बाय किया गया, मतलब कि वहाँ पर बड़े प्लेयर्स, ये बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी बता रहा हूँ मैं, ये सारी एक्टिविटी बड़े प्लेयर्स के रिगार्डिंग है। तो अगर ये तीनों को अंदर बाइंग पोजीशंस हैं, यहाँ पर कोई भी हेजिंग पोजीशन नहीं है मार्केट में, मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा सुपर बुलिश मूव दिखाएगी। तो बेसिकली दोस्तों ये हो गया सुपर बुलिश, ये हो गया सुपर बेयरिश। यहाँ पर ये हेज करके मार्केट को ऊपर लेके गए, यहाँ पर दोनों सिनारियों के अंदर मार्केट कैसे गया मैंने आपको बता दिया। तो ओवरऑल जो ये 5 टाइप के कोरिलेशन आप समझ लीजिएगा, और ये इक्विटी, फ्यूचर और ऑप्शंस के कोरिलेशंस मैंने आपको बता दिया। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होगी ये कोरिलेशन हमको कैसे कैसे यूज़ करना है, और इन कोरिलेशंस को यूज़ करके आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट की डायरेक्शन कैसे रहेगी। तो ऑप्शन चेन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन फ्यूचर का प्राइस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा स्पॉट के मुकाबले वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, और इक्विटी का सेगमेंट का मूवमेंट क्या है वो भी देखना ज़रूरी है। तो तीनों सेगमेंट लाइव मार्केट में देखने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस तरीके का रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों ये था कुछ छोटी सी वीडियो थी
मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, और आई होप कि मेरा प्रयास सफल रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। लाइक नहीं मिलते हैं मेरी वीडियोस को, लोग नॉलेज लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।